स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको जो यहाँ पे डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम फ्री होगा आप लोग के लिए, और जो मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 रुपीज़ पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल यूरेनियम गुरुजी पर, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है इसका जहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में अंतर यह है कि टेलीग्राम पे जो पिछला सारा पीडीएफ डाला गया है वो सब आपको मिल जाएगा ज्वाइन करते ही, लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन के बाद से जो मैं शेयर करूँगा वही पीडीएफ आपको मिल पाएगा इसमें व्हाट्सएप में। और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पूरी तरीके से एक्सप्लेन पीडीएफ होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 मार्च को। और अगर ये पूछा जाए कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो उसको किया था लुई पास्चर ने। और अगर ये पूछे कि सबसे पहला टीका किसका बना था, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का बना था। और अगर ये पूछा जाए कि जो पोलियो होता है उसके वैक्सीन का क्या नाम है, तो उसके वैक्सीन का नाम है साल्क वैक्सीन उसका नाम है। और भी इम्पॉर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, जो कि मार्च में मनाए गए हैं। अभी 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को मनाया गया विश्व मोटापा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग दिवस और विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 14 को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो मनाया ही गया। हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसको जीता है वर्तमान में भारत के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास। इस पुरस्कार को जीता है वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। आरबीआई की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में मिलेगा। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि वो चीज़ अब गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है इस बार कोलकाता में। इसमें होगा क्या, तो हिंद महासागर में जो चुनौतियाँ हैं और समुद्री प्रदूषण यानी सी पोल्यूशन को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे इसमें चर्चा किया जाएगा। इस बार जो इसका था 4था संस्करण था, और इसका आयोजन तो कोलकाता में हुआ ही है। और वर्तमान में इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपना भारत है, श्रीलंका है, मालदीव, और हाल ही में ऐड हुआ इसमें मॉरिशस। तो ये 4 कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। और अगर ये पूछा जाए कि जो ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स का मतलब। और इसका जो 2022 का सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2022 में चाइना में हुआ था और 2023 में साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। G20 2022 में कहाँ हुआ, समरकंद कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में। और 2023 का तो भारत में हो ही रहा है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए, इससे बढ़ते हैं आगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं आज इसको PDF के फॉर्म में लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग को और आसानी हो इसको पढ़ने में। हाल ही में एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। इसका आयोजन किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है इस प्रेजेंट टाइम में? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया है। प्लस साथ में कौन मिलकर, कृषि अनुसंधान केंद्र, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। वाईकॉम 18 ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट हाल ही में बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर उसको भी देख लेते हैं। जैसे हर्बा लाइफ का किसको बनाया गया, तो ये क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, इनको बनाया गया। गरुड़ एरोस्पेस, नवी फिनटेक और वाईकॉम 18, इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। जियो सिनेमा के भी हाल ही में बनाए गए थे सूर्य कुमार यादव, स्काई। प्यूमा इंडिया के कौन बने थे? हरमनप्रीत कौर, भारतीय क्रिकेटर हैं ये, महिला। पेप्सिको के कौन बने? तो रणवीर सिंह। मिंत्रा के रणबीर कपूर। यूनिसेफ इंडिया ने
राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया? हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो इसको किया है ओपन एआई ने। ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है ये? एक अमेरिका की कंपनी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड है। आप लोग जानती होंगे, ChatGPT इसका नाम था और अब इसको अपडेट कर दिया गया है। अभी तक इसके आंसर जो आते थे वो टेक्स्ट फॉर्म में आते थे, अब ये ग्राफिक्स फॉर्म में भी आएंगे। ChatGPT का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या हो जाएगा इसका? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। अब इसी तरीके का गूगल ने जो लॉन्च किया उसका क्या नाम है? उसका नाम है बार्ड। और इंडिया ने जो लॉन्च किया उसका नाम है लेक्सी। तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। बात आई राजस्थान की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अशोक गहलोत। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं के कृतिवासन। कौन बने हैं? के कृतिवासन। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये टाटा की कंपनी है। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1968 में। मुख्यालय इसका मिलेगा आपको मुंबई में। हाल ही में यूको बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्वनी कुमार। यूको बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1943 में। और अभी कुछ दिन पहले केनरा बैंक के नए MD कौन बने थे? तो ये बने थे सत्यनारायण राजू बने थे केनरा बैंक के। इसको भी ध्यान रखें। किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? तो ये दिया है अमेरिका ने। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन तो भारत, इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ किसे बोलते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को बोलते हैं। और देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों की शुरुआत कहाँ पर की गई? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 2022 सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकरी को मिला। इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए तमिल के लेखक हैं ये। ग्रीन सैंड परियोजना कहाँ पर शुरू हुआ? डेनमार्क में। इसमें क्या होगा? CO2 को समुद्र के नीचे दबाया जाएगा। ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश बना। रेशम कीट बीमा योजना कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड। हाल ही में जारी IQ एयर वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 8वें पे। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 मार्च को। हाल ही में OneWeb के इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9। ये SpaceX का है और SpaceX कंपनी है एलन मस्क की। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? सिंगापुर। और राष्ट्रपति रंग का कर्टन रंजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो INS द्रोणाचार्य को। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम? बिहार। नंबर 1 पे है केरल। और हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के डेली करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।